नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 हम बात कर लेते हैं कि पंजाब के पिंड की संस्कृति और कल्चर अच्छे और बुरे दोनों ही रूप में कैसे कनाडा पहुंच चुका है। 1904 या 5 के आसपास कुछ सिख सैनिक जो भारत के थे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिश राज में, वो कनाडा पहुंचे और वहां से शुरू हुआ माइग्रेशन भारतीयों को कनाडा की ओर। और क्योंकि मुख्य रूप से पहले जो मुख्य रूप से पंजाबी सिख थे, तो वहां से वो सिलसिला चल पड़ा एक बेहतर लाइफ की खोज में। और कुल मिला के एक परिस्थिति ये आ गई कि जहां ये माना जाना लगा कि इथे तो कुछ है ही नहीं हैगा, असी कनाडा जाना है तो उथे लाइफ सेट हो जानी है। और एक समय ऐसा था कि इसकी संभावना भी थी। कुछ जो पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, जो डिग्री लेके जा रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं मेडिसिन में या कि एजुकेशन में, नर्सिंग में, या कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं और बिजनेसमैन हैं, तो उनकी तो बात एक अलग है। लेकिन आज जो मुख्य विषय है, जिसके कारण कनाडा में एक तरह से कहा जाए कि एक साथ एक लंबी लिस्ट है बुरी खबरों की, क्योंकि पिछले 5 साल में 90 लोग जो भारतीय स्टूडेंट हैं, जो कि छात्र हैं, वहां पे तथाकथित रूप से पढ़ाई करने के लिए गए हैं। यानी कि वो तरीका जो है वहां जाके पढ़ाई करने का, अपने घर के जमीनें बेच के, अपने खेत बेच के, मकान गिरवी रख के, गहने बेच करके उनके माता पिता ने 10-10, 20-20, 30-30 लाख रुपए से खर्च करके उनको वहां भेजा है। तो ये पागलपन है क्या? इस पागलपन में बहुत सारे चीजें जुड़ जाती हैं। और 1980 के आसपास का जो पंजाब की जो गड़बड़ी थी, जो कि आतंकवाद था, जो भिंडरावाले का उत्थान था, वो भी उसके साथ में जुड़ जाता है। तो वहां से जो लोग, जो 12वीं क्लास के बच्चे, यानी कि जो दूसरे और लोग थे जिनको पूरी तरह से शिक्षित नहीं थे या शिक्षित भी थे, उन्हें पक्का करना था माइग्रेशन। उन्होंने उन सिख सेपरेटिस्टों से सर्टिफिकेट लेने शुरू कर दिए कि भारत में इनका प्रोसिक्यूशन हो जाएगा और उन्हें जीने नहीं दिया जाएगा, तो अतः उन्हें जो है देश से भागना पड़ेगा। तो वो जो असाइलम लेने के लिए वहां पे घुसते चले गए, उसकी संख्या बहुत बड़ी है। लेकिन हम बात करते हैं उन विद्यार्थियों की जो कि यहाँ आ रहे हैं, पंजाब से मुख्य रूप से आ रहे हैं। और आजकल कहा जा रहा है कि कनाडा में वहां के जो रेडियो रेड एफएम है और दूसरे जो संस्थान है जो कि बातचीत करते हैं पंजाबी भाषा में, जो उनके सामने जो मेन इश्यूज हैं, पॉलिटिक्स है, लिविंग स्टैंडर्ड है, इकोनॉमी है, जॉब्स है, क्रिमिनलिटी है, ड्रग इशू है, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक तो ये है कि आज के टाइम में कनाडा ने करीब 40% जो है ना वो इनटेक स्टूडेंट का कम कर दिया है। तो उसका जो पृष्ठभूमि है, उसका बैकग्राउंड, तो भारत और कनाडा के जो रिश्ते खराब हुए हैं, जो कुछ लोगों की हत्याएं हो गई हैं, और उसमें कनाडा की सरकार ने बिना किसी सबूत के दोष मढ़ दिया कि वो भारत ने करवाया है, तो वो भी उसका बैकग्राउंड है। लेकिन बैकग्राउंड तो बहुत सारे भी हैं। बैकग्राउंड तो 1980 के दशक की पंजाब की उथल पुथल और आतंकवाद भी है, जिसने भी इस माइग्रेशन को पुश किया है। और बहुत सारे एक इस तरह का एक क्रेज बन गया है। अब वो क्रेज रिवर्स में जा रहा है, क्योंकि वहां पे उन्हें फेस करनी पड़ती है लाइवलीहुड प्रॉब्लम्स। वहां पे जो रहने वाले लोग हैं, जो कि सोशल वर्कर हैं, वो बता रहे हैं कि आप अपने 12वीं क्लास के आसपास के बच्चों को मत भेजिए, क्योंकि वो इक्विप्ड नहीं है, उन्होंने जीवन की हार्डशिप को समझा ही नहीं है। और उनको वहां से पंजाब से अपने घर में, जहां पे जो बच्चे जो ना उठा के ग्लास में पानी भी नहीं पीते हैं, उनको यहाँ धकेल दिया जाता है, जहाँ की संस्कृति अलग है, जहाँ की मौसम अलग है। अगर बाहर, घर के बाहर कोई रात में रह गया सर्दी में, तो उसका तो कुछ होने वाला नहीं है, वो तो मृत ही पाया जाएगा। बहुत सारे लोग, बच्चे मृत पाए गए हैं। बहुत सारी जो छात्राएं जो यहाँ आई हैं,
उनको गलत धंधों में उनको पुश कर दिया गया है। उनका एक्सप्लोटेशन करने वाले वो ही लोग हैं जो कि पंजाब से पहले लेकर के यहाँ बसे हैं। आज किसी तरह से उन्होंने घर बना लिए हैं और उसके बेसमेंट में 4-5 से लेकर 10-10, 20-20 को ठूस के रखते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, उनका एक्सप्लोटेशन करते हैं। तो ये दूसरे लोगों के साथ क्यों नहीं हो रहा? ये मानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या है भारतीय स्टूडेंट की, लेकिन वह दूसरे कम्युनिटी के लोग भी तो हैं। तो ये उथल पुथल जो भारत में, जो पंजाब के अंदर जो एक समस्या है जो कि परिलक्षित होती भी रहती है कि वहां पे एक उथल पुथल की व्यवस्था रहती है। उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल कारण भी हैं कि दिल्ली में 2 बार उन्होंने चढ़ाई कर दी। खैर ये बातें अलग हैं, लेकिन उथल पुथल यानी कि पंजाब की एक जो मानसिक जो उथल पुथल है उसका एक अंश उन बीमारियों के साथ में, जिस तरह से पाकिस्तान ने वहां पे ड्रग का मीनेज क्रिएट किया, जहां के ड्रग पुश की, और वही ड्रगिस्ट अपने लोगों के साथ में वही ड्रग डीलर्स जो है वो कनाडा भी पहुंच चुके हैं। ये भी कनाडा में बैठे हुए अपराधियों को, जिसमें भारतीय मूल के बहुत सारे हैं, वो कहते हैं कि जेलें भरी हुई हैं भारतीय अपराधियों से बहुत सारे जगह की। और ये वहीं के जो लोग जो बोल रहे हैं, जो कि कनाडा में रह रहे हैं, वहां की परिस्थिति तो 2-4 हैं, वो बातें कर रहे हैं, लेकिन भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया में इस बात की कोई चर्चा नहीं है। पंजाब के पॉलिटिशियन और पंजाब के लेखक और पंजाब के आर्टिस्ट जैसे दलजीत दोसांझ और दूसरे जो हैं, एक आप ये समझिए कि क्रिमिनलिटी का जो पॉप सॉन्ग आ रहे हैं पंजाब से या दूसरी जगह से भी उसका इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, उसमें एक अग्रेसिव बिहेवियर, एक क्रिमिनलिटी, गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं और एक तरह से उच्छृंखल यानी कि ऊट पटांग जो लाइफ स्टाइल को वो प्रमोट करते हैं। मतलब कि एक एरोगेंस है उनके उसमें डिमीनर में, वही एरोगेंस बहुत सारे लोग वो प्रदर्शित करते हैं। और वहां जो मजबूरी की स्थितियों में कनाडा में जाके यहाँ के लोग प्रोस्टिट्यूशन में उन लड़कियों को धकेला जा रहा है, ड्रग डीलिंग में जो है पंजाब के लड़के फंस चुके हैं, वो वहां पे जो है ब्लैकमेल कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, और वहां की कम्युनिटी चिंतित है। हाउसिंग की बहुत बड़ी समस्या है। कनाडा की इकोनॉमी कभी एक समय ग्रो करती थी, वो कुछ लोगों को लो सकती थी, उनके लिए काम भी था, लेकिन आज जो एक ओवर सप्लाई हो चुकी है उसके कारण हाउसिंग प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा मेडिकल इशू, वहां पे जो छात्र हैं, बहुत सारे छात्रों की वीडियो है वो बता रहे हैं कि मुझे कोई एक्सरे करवाना था, मैं एक्सरे नहीं करा पाया, मुझे किसी दांत में कोई मुझे दर्द हो रहा था, मुझे कोई डेंटल प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए भारत उनको आकर के करना है, क्योंकि वहां तो हफ्तों महीनों घंटों तक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट ही नहीं हो सकता। यानी कि मेडिकल सिस्टम ओवर स्ट्रेच्ड है। लेकिन दूसरी तरफ वो एक पूरा तंत्र है जो इन बच्चों को, उनके अभिभावकों को पंजाब में लगातार प्रेरित कर रहा है कि भारत के नर्क को यानी कि पंजाब के नर्क को छोड़ दें और कनाडा के स्वर्ग में चले जाएं। उसके अंदर इन समस्याओं की कोई चर्चा नहीं है। पंजाब के गांव में, पिंड में, शहरों में सब जगह इस तरह की दुकानें खुली हुई हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, माइग्रेशन की एक पूरा का पूरा एक रैकेट बन चुका है, उसमें बहुत सारे अनजान लोगों को ठूंसा जा रहा है। और भारत के में तो ऐसे लोग भी हैं जो कि सरकारी नौकरी करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों सरकारी नौकरी कर रहे हैं, और वो 20-20, 30-30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए खर्च करके अपने बच्चों को कनाडा ठूस रहे हैं, वहां भेज रहे हैं, और वो मान के चल रहे हैं कि वहां जाकर के उनका जीवन सुधर जाएगा, क्योंकि उनके हिसाब से तो यहाँ तो कुछ है नहीं। ये परिस्थितियां और भी है, लेकिन पंजाब पिछले दिनों वो क्या रहा है, सड़क पे जाम हो रहा है, रास्ता जाम हो रहा है, रेल रोको हो रहा है, पंजाब के व्यापारी जा रहे हैं उत्तर प्रदेश। तो हमने बहुत सारी बातें की। मुख्य रूप से बात यह है कि जो हमें सुनने में नहीं आ रही है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो बड़े बड़े टीवी चैनल हैं, वो मुख्य रूप से उस तरह से नहीं, कुछ इक्का दुक्का जगह हमें खबरें सुनने को मिल जाती हैं, लेकिन ये कनाडियन पिंड, उसको कहते हैं कि भैया ग्लोबल पिंड बन गया है, तो उस ग्लोबल पिंड में सिर्फ पंजाब के लोग थोड़ी हैं। इस क्रिमिनलिटी में जो कि एक बहुत बड़ा तबका है अमेरिका में और कनाडा में, जो कि गुजराती हैं, वो तो इस क्रिमिनलिटी में शामिल है नहीं।
तो इसके कारण क्या है, ये तो समझदार लोगों को, जिम्मेदार लोगों को, सोशोलॉजिस्ट को सोचना पड़ेगा। लेकिन हमारे बात तो उन चीजों की जो पंजाब की समस्या है उसकी हो नहीं रही है। अगर आप इन कड़वे सच्चों को सामने रखें तो बहुत सारे लोग यूं कह के उतर आते हैं कि एक बहुत ही दिलेर और एक मजबूत कम्युनिटी पर इस तरह का आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। भाई कितनी भी दिलेर कम्युनिटी हो, लेकिन उसमें ब्लैक स्पॉट होते हैं, उसमें कमजोरियां होती हैं। ये कमजोरी है जो इस पंजाब में है कि वहां के लोग व्यथित है, उसे कहीं और जाना है। तो ठीक है, वो छटपटाट है, लेकिन उसका रैशनैलिटी भी तो हो रहा है। देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, 30-40-50 लाख रुपए जो लोग खर्च कर रहे हैं वो अपने बच्चों को यहाँ भी कुछ करवा सकते हैं, कोई उनको व्यापार खुलवा सकते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो अगर खरीदनी है तो सरकारी नौकरी खरीदनी है, तो खैर वो एक पूरा एक अलग विषय है। जब सरकारी नौकरी की बात होती है तो भारत में तो पेपर लीक का एक बहुत लंबा एक इतिहास है। यानी कि कैनेडियन पिंड में पंजाब के जो पिंड के लोग गए हैं वो अपनी आकांक्षाएं तो लेके गए हैं, इसीलिए वहां पहुंचे हैं, लेकिन अपने रोग भी साथ लेके गए हैं। वो रोग अब बिल्कुल नासूर बन के वहां फट चुके हैं। कनाडा की सरकार ने वहां के स्टूडेंट का इंटेक कम कर दिया है। पिछले साल बताते हैं कि 3 लाख से ऊपर थे, और वो हर तरह के गलत काम जिसमें हो रहे हैं उसमें पंजाब से गए हुए स्टूडेंट और लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और ये भी माना जा रहा है कि ये जो लोग हैं जो पहले जाके वहां बस चुके हैं, जिनके व्यापार हैं, जिनकी फैक्ट्रियां हैं, वो पूरी तरह से टैक्स कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं। और जिन लोगों को ये पता है कि हमारे जो पुराने या फला आदमी जो उनकी कम्युनिटी से आते हैं वो रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनका वो एक्सटॉर्शन वही कर रहे हैं। वही जानकार लोग उनका एक्सटेंशन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये कम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ये टैक्स की चोरी कर रहे हैं। तो ये इस तरह का धंधा भी वो चल रहा है। और ये बातें कनाडा की मीडिया में, जो भारतीय मीडिया है, जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट है और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता है, वो ये कर रहे हैं। तो हमें आशा है कि ये छोटी सी बातचीत आपको पसंद क्योंकि बड़ी एक खतरनाक रियलिटी है। इसमें अच्छा क्या लगना है, बुरा ही बुरा है, लेकिन जो भी कुछ है उसको सामने तो आना चाहिए, लेकिन आ नहीं रहा है। पंजाब के लोगों को कुछ लोगों ने ये रोक लगा दिया है कि वो जब मौका मिले दिल्ली पर चढ़ दौड़े ट्रैक्टर लेके। तो ये जो एक मानसिकता है, हमलावर मानसिकता, ये वहां भी पहुंच गई है। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, और पहले सब्सक्रिप्शन कर रखा है तो कृपा करके दोबारा जांचें और देखें कि वो जो आप सब्सक्राइब करते हैं तो डिफॉल्ट सेटिंग जो होती है प्राइवेट होती है, उसे कृपा करके पब्लिक कर दें। धन्यवाद, नमस्कार। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में।